हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू बिक्स ऑनलाइन। आज हम बेसिक ऑफ ट्रिग्नोमेट्री का डिस्कस करेंगे। चलो क्लास स्टार्ट करते हैं। हेलो स्टूडेंट्स, बात करते हैं ट्रिग्नोमेट्री की। एग्जैक्टली क्या है ट्रिग्नोमेट्री? 10th क्लास के मैथ्स का सबसे इंपॉर्टेंट, फ्यूचर में सबसे ज्यादा यूज होने वाला एक चैप्टर है ये। 11th में, 12th में, ग्रेजुएशन में ट्रिग्नोमेट्री। एग्जैक्टली नाम का क्या मीनिंग है ट्रिग्नोमेट्री? ट्राई मीन्स थ्री, मेट्री मीन्स मेजरमेंट, जो वर्ड है गोनो मीन्स यहां पे एंगल को लेते हैं, राइट? सो मेजरमेंट ऑफ 3 एंगल्स इज ट्रिग्नोमेट्री। नाउ मेजरमेंट ऑफ 3 एंगल्स इज ट्रिग्नोमेट्री। सो 3 एंगल्स किसमें होते हैं? एक ट्राइंगल में। तो अल्टीमेटली हम क्या कर रहे हैं? स्टडी ऑफ अ ट्राइंगल। और जो यहां पे हम जो यूज करेंगे वो होगा हमारा एक राइट एंगल ट्राइंगल। राइट एंगल ट्राइंगल में क्या रहता है? एक एंगल 90 डिग्री। एज्यूम कर लेते हैं कि ए बी सी एक राइट एंगल ट्राइंगल है। अगर ए बी सी एक राइट एंगल ट्राइंगल है और जो बेस के साथ एंगल बन रहा है उसको मैं ले लेता हूं थीटा। ये सिंबल है उसका थीटा का, ठीक? ये बेस है। अगर ये बेस है तो ये परपेंडिकुलर होगा और इसको बोलते हैं हाइपोटेन्यूज ट्राइंगल, हाइपोटेन्यूज साइड, राइट ना? तो एक राइट एंगल ट्राइंगल में 3 साइड्स रहेंगी, बेस, परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज। नाउ इसकी फर्दर स्टडी क्या रहेगी? हम एक हेडिंग डालते हैं फर्दर स्टडी के लिए, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। एग्जैक्टली ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज क्या हैं? कितने हैं टोटल जो हमें स्टडी करने हैं? चलो ये तो एक अलग केस है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। एग्जैक्टली रेशियो का मतलब क्या होता है? ए साइड अपॉन साइड, एरिया अपॉन एरिया, वॉल्यूम अपॉन वॉल्यूम। इट मींस अ डायमेंशन अपॉन अ डायमेंशन इज रेशियो, राइट ना? तो यहां पे हम जो रेशियो की बात करेंगे वो रेशियोज किसके होंगे? वो रेशियोज होंगे ट्राइंगल की साइड्स के रेशियो। अब ट्राइंगल्स की साइड्स क्या क्या है हमारे पास? बेस, परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज। तो जो बेस और हाइपोटेन्यूज का रेशियो रहेगा, हाइपोटेन्यूज और परपेंडिकुलर का रेशियो रहेगा, परपेंडिकुलर और बेस का रेशियो रहेगा। तो ये जो रेशियोज है ना, इनकी जो हमें स्टडी करनी है ना, उसे हम बोलेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। अब जो ट्रिग्नोमेट्रिक वर्ड यूज कर रहा है ना, इसके लिए वो क्या करेगा? ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस यूज करेगा। एग्जैक्टली ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस कितने हैं? 6, जिनको मैं आपको बताता हूं क्या होता है। फर्स्ट होता है SINE। ये एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, SINE। तो इसको स्टडी कैसे करते हैं? साइन ए फंक्शन ऑफ एन एंगल। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है ना, तो फंक्शन तो किसी वेरिएबल का होगा। तो फंक्शन ऑफ एन एंगल, तो यहां पे क्या लिखेंगे? साइन ऑफ एंगल सी, और यू कैन से साइन ऑफ थीटा। आप यहां पे ये भी लिख सकते हो साइन ऑफ एंगल सी। आपकी एनसीईआरटी की बुक में क्या लिखा हुआ है? साइन ऑफ एंगल सी। इसको ऐसे करके लिखा हुआ है साइन ऑफ एंगल सी। जो ये एंगल ले रहा है वो बेस के साथ वाला जो एंगल है वो यूज करते हैं इसके अंदर, राइट ना? तो ये हम ले लेते हैं थीटा। तो साइन ऑफ थीटा। सेकेंड रेशियो क्या रहता है? कोसाइन। साइन से क्या बना? कोसाइन ऑफ थीटा। थर्ड रहेगा हमारा जो रेशियो, वो रहेगा टेंजेंट, टेंजेंट ऑफ थीटा। फोर्थ है कोटेंजेंट, कोटेंजेंट ऑफ थीटा। फिफ्थ है सीकेंट, SECANT, सीकेंट ऑफ थीटा। और सिक्स्थ है कोसिकेंट ऑफ थीटा। 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं। ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज कौन कौन से? साइन, कोसाइन, टेंजेंट, कोटेंजेंट, सीकेंट, कोसिकेंट। ये सीक्वेंस आपको अच्छे से याद होना चाहिए। बट हम क्या है, ये वर्ड डायरेक्ट कभी यूज नहीं करेंगे। हम क्या करेंगे? इनकी शॉर्ट फॉर्म यूज करेंगे, राइट? तो जो साइन ऑफ थीटा है उसको लिखते हैं साइन थीटा।
इसको जो रीड करेंगे वो करेंगे साइन थीटा। जो कोसाइन थीटा है उसको शॉर्ट फॉर्म में यूज करते हैं कोस थीटा। ये क्या है? टेन थीटा। टेंजेंट थीटा, टेंजेंट ऑफ थीटा को स्टडी करते हैं टेन थीटा के नाम से, राइट ना। नाउ इसको क्या लिखेंगे हम? कोट थीटा, जिसको आप जनरली क्या यूज करते हैं? को टेंजेंट थीटा है, इसको शॉर्ट फॉर्म में क्या लिखेंगे? कोट थीटा। सीकेंट थीटा, इसको क्या लिखेंगे हम? सेक थीटा। एंड को सीकेंट थीटा है, इसको क्या लिखेंगे हम? कोसेक थीटा। नाउ ये तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की बात, ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस की बात हुई है। हमें क्या चाहिए? ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। मींस ये जो आपने फंक्शंस लिखे हैं ये किस रेशियो के इक्वल है, तो यहां पे मुझे इन रेशियोज की वैल्यू भी चाहिए, राइट। उन वैल्यूज को कैसे चेक करेंगे? अल्टीमेटली क्या है? किसका रेशियो होगा? टू साइड्स का रेशियो होगा। तो कैसे उसको हम लर्न करेंगे? उसके लिए हम क्या यूज करेंगे? आपको एक बड़ा सिंपल मेथड बताता हूं इसको लर्न करने का, आप कभी भी नहीं भूलेंगे इसको। और एक ऐसा मेथड जब भी आप क्वेश्चन यूज करेंगे इसका डेफिनेटली यूज करेंगे। इवन जो इससे नेक्स्ट चैप्टर है हमारा एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, उसके अंदर ये पॉपुलरली यूज होगा। क्या है? हम क्या लिखेंगे यहां पे? पी बी पी अपॉन एच एच बी। नाउ व्हाट इज पी बी पी अपॉन एच एच बी? यहां तो मेरे को पता है ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है, परपेंडिकुलर है, हाइपोटेन्यूस है, हाइपोटेन्यूस है, ये बेस है। बट इसको हम लर्न कैसे करेंगे, राइट ना? इसको लर्न कैसे रखेंगे? तो लर्न करने के लिए हम क्या यूज करेंगे? इसके लिए P फॉर पाकिस्तान। पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। हरा भरा। पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। ये हम इसको क्या है याद रखने के लिए हमने ये वर्ड फॉर्मेशन कर दिया। बहुत सारे टीचर्स हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, वो क्या यूज करते हैं? पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। अगर आपको ये कंफर्टेबल लग रहा है तो ये भी बेस्ट है, कोई इश्यू नहीं है ऐसा, बिकॉज इसको लर्न करना है। आप किस मेथड से करते हो ये आप पे डिपेंड करता है। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, हम भी पॉपुलरली यूज करेंगे इसको, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। और क्या तरीका है? पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। नाउ ये तो लर्न करने का तरीका था, एग्जैक्टली है क्या ये, राइट। हम क्या करेंगे? सबसे पहले तो ये देखो, फर्स्ट जो रेशियो है वो क्या है? P अपॉन एच। जो फर्स्ट रेशियो है ना बेसिकली वो आपका साइन को रिप्रेजेंट करता है, ध्यान रखना। जो सेकंड रेशियो है वो कोस को रिप्रेजेंट करता है। इसलिए मैं आपको बोल रहा हूं ना, इसका सीक्वेंस भी याद रखो, साइन कोस टेन कोट सेक कोसेक। तो साइन कोस और जो थर्ड रेशियो रहता है वो रहता है 10। तो साइन कोस 10, तीन रेशियोज तो आपको पता चले। बाकी के जो तीन है वो नीचे से लेंगे हम, कोट सेक एंड कोसेक। तो ये 6 रेशियोज हैं। अब इसको यूज कैसे करेंगे वो ध्यान से देखो। आप फर्स्ट रेशियो क्या बोला मैंने? साइन, साइन कोस 10 कोट सेक कोसेक। याद रखने का ये बेस्ट मेथड है, आप कभी भी नहीं भूलेंगे इसको अगर एक बार आपको अच्छे से समझ आ गया तो। नाउ साइन थीटा, साइन थीटा इज P अपॉन एच, दैट इज परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। व्हाट? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। सो रेशियो ऑफ परपेंडिकुलर एंड हाइपोटेन्यूज इज साइन थीटा, राइट। नाउ हमारे ट्राइंगल में परपेंडिकुलर क्या है? ए बी अपॉन हाइपोटेन्यूज क्या है हमारे पास? AC. So perpendicular upon hypotenuse is first ratio. Second is B upon H, that is base upon hypotenuse. So what is base? Base is BC upon hypotenuse is AC. So B upon H, that is base upon hypotenuse. Now what about tan theta? Tan theta is P upon B. Simply you can say P upon B, that is perpendicular upon base. Now what about perpendicular? Perpendicular is AB upon base is BC.
ये लर्न नहीं करने, एक्चुअली इसी से आपको हिंट मिलेगा, बेस्ट है, कोई प्रॉब्लम भी नहीं आएगी आपको इवन। नाउ कोट थीटा, ये तो हमने डायरेक्टली लिख दिया साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा। नाउ कोट थीटा यहां से शुरू करेंगे, डाउन टू अप जाएंगे, दैट इज बी अपॉन पी। सो व्हाट इज बी? दैट इज बी सी अपॉन परपेंडिकुलर इज ए बी, राइट ना। नाउ हम बात करते हैं सेक थीटा की, राइट। तो यहां पे हम लिखते हैं सेक थीटा इज इक्वल्स टू व्हाट अबाउट दिस एच अपॉन बी, मीन्स बॉटम टू अप जाएंगे, तो क्या रहेगा हमारे पास एच अपॉन बी। नाउ व्हाट इज हाइपोटेन्यूज इन दिस ट्राइंगल? हाइपोटेन्यूज इज AC अपॉन व्हाट इज बेस? दैट इज BC, राइट ना। नाउ कोसेक थीटा, लास्ट रेशियो हमारा क्या था? कोसेक थीटा, राइट। सो कोसेक थीटा इज व्हाट? H अपॉन P। पहले ऐसे मूव करेंगे देन ऐसे मूव करेंगे, तो लास्ट क्या है हमारा? H अपॉन P। नाउ व्हाट इज हाइपोटेन्यूज? हाइपोटेन्यूज इज AC अपॉन परपेंडिकुलर इज AB। सो दीज आर व्हाट? ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। इनको क्या कहते हैं हम? ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। कितने हैं ये? 6। कौन कौन से? साइन, कोस, टेन, कोट, सेक, कोसेक। याद रखने के लिए रेशियो क्या यूज करेंगे? पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा, और यू कैन से पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। दिस इज द मेथड टू लर्न द रेशियोज, राइट ना। इनको डायरेक्ट याद करने की जरूरत ही नहीं है आपको, अगर ये पता है तो। नाउ हम इसके फर्दर ऑपरेशनल स्टडी करते हैं। ध्यान से देखो आप, मैं बात करता हूं सेक थीटा की। जो सेक थीटा है वो क्या है मेरे पास? सेक थीटा इज इक्वल्स टू हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस, राइट। एंड कोस थीटा क्या है मेरे पास? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। ध्यान से देखो इसको, क्या है आपके पास? सेक थीटा क्या है? हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस। और कॉस थीटा क्या है? थीटा लिखना जरूरी है, अगर थीटा नहीं लिखेंगे तो मीनिंगलेस हो जाएगा। हाँ, सेक थीटा इज हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस एंड कॉस थीटा इज बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। इनको ध्यान से ऑब्जर्व करो, क्या है ये एक दूसरे के रेसिप्रोकल नहीं है, h अपॉन बी एंड b अपॉन h। इट मीन्स व्हाट? जो सेक थीटा है वो कोस थीटा का रेसिप्रोकल है, सिंपली यू कैन से। अगर मैं इसको रेसिप्रोकल कर दूं तो ये सेक थीटा के इक्वल आ जाएगा। सो सेक थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉस थीटा। ये एक आइडेंटिटी बनती है जो आपको अच्छे से, एक रिलेशन है ये जो आपको अच्छे से लर्न करना पड़ेगा। सिमिलरली मैं बात करता हूं कोसेक थीटा की। अगर मैं बात करूं कोसेक थीटा की तो क्या है? h अपॉन पी। साइन थीटा क्या है? साइन थीटा इज इक्वल्स टू पी अपॉन h। अगेन आप इस रेशियो को और इस रेशियो को ध्यान से देखो, क्या है? h अपॉन पी, पी अपॉन h। अगेन एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं। अगर मैं साइन थीटा को इन्वर्ट कर दूं तो ये क्या हो जाएगा? h अपॉन पी। तो ये क्या है? h अपॉन पी। इट मीन्स व्हाट? जो आपका कोसेक थीटा है, कोसेक थीटा इज इक्वल्स टू 1 अपॉन साइन थीटा। सो दिस इज ऑल्सो अ रिलेशन बिटवीन कोसेक एंड साइन। सो याद रखना, सेक थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कोस थीटा एंड कोसेक थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन साइन थीटा। एक चीज और देखो आप, मैं यहां पे एक और यूज करता हूं। आप क्या करो, आप सिंपली यहां पे ना एक चीज देखो आप, सिमिलरली टेन और कोट में क्या रिलेशन बनता है? टेन थीटा इज इक्वल टू क्या है? पी अपॉन बी, और कोट थीटा क्या है? बी अपॉन पी। तो ये एक दूसरे के रेसिप्रोकल नहीं है, पी अपॉन बी, बी अपॉन पी। इट मीन्स यहां पे मैं ये भी लिख सकता हूं, जो कोट थीटा है, कोट थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन टेन थीटा। ये भी एक रिलेशन है जो आगे जाके हम यूज करेंगे। बट मैं क्या करता हूं, अब देखो आप, साइन थीटा अपॉन कोस थीटा, इसकी वैल्यू फाइंड आउट करो आप, क्या आएगी? साइन थीटा अपॉन कोस थीटा की यहां से वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। आप साइन थीटा की जगह साइन थीटा की वैल्यू पुट करो, दैट इज रेशियो क्या है ये? पी अपॉन एच अपॉन कोस थीटा का रेशियो क्या है आपके पास? बी अपॉन एच, दैट इज बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। दोनों के डिनोमिनेटर में क्या है? हाइपोटेन्यूज है, तो हाइपोटेन्यूज से हाइपोटेन्यूज कैंसिल हो जाएगा,
तो आपके पास अल्टीमेटली बचेगा क्या, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा की वैल्यू क्या है यहां से आपके पास, दैट इज P अपॉन बी, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो आप यहां से देखो परपेंडिकुलर और अपॉन बेस किसका रेशियो है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस किसका रेशियो है, ये रेशियो है 10 का, राइट। तो आप इसको क्या लिख देंगे, इज इक्वल्स टू tan थीटा। इट मीन्स व्हाट, जो tan थीटा है उसका साइन और कोस के साथ क्या रिलेशन होता है, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। सो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इज tan थीटा, एग्री और नॉट। अब इस रिलेशन का इसमें यूज करो, जब इसमें रिलेशन में यूज करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, यहां से कोट थीटा इज इक्वल्स टू, देखो कोट क्या है, tan का रेसिप्रोकल, अगर कोट है जो tan का रेसिप्रोकल है तो आप इसको रेसिप्रोकल कर दो, तो ये क्या आ जाएगा आपके पास, कोट थीटा इज इक्वल्स टू कोस थीटा अपॉन साइन थीटा। सो दिस इज द सिंपलेस्ट रिलेशन। सो कौन कौन से रिलेशन बनते हैं, सेक थीटा इज इक्वल्स टू 1 अपॉन कोस थीटा, कोसेक थीटा इज इक्वल्स टू 1 अपॉन साइन थीटा, कोट थीटा इज इक्वल्स टू 1 अपॉन tan थीटा, tan थीटा इज इक्वल्स टू साइन थीटा अपॉन कोस थीटा, और कोट थीटा इज इक्वल्स टू कोस अपॉन साइन थीटा। ये रिलेशन आपने डिराइव किए हैं, ये कोई फॉर्मूला नहीं है, ये रिलेशंस है जो आपने डिराइव किए हैं इनका यूज करके। तो ये आपका क्या है, बेसिक ऑफ ट्रिग्नोमेट्री है। अब इसका आगे एप्लीकेशन कैसे यूज करते हैं, क्या फर्दर स्टडी रहती है इसकी, हम इसको नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करते हैं इसको। थैंक यू।